नमस्ते। ZX हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं टीचर जो और इस वीडियो में मैं आपको हिंदी लिसनिंग एक्सरसाइज करवाऊंगी। Hi, I'm teacher Joe and in this video I'm going to teach you how to do Hindi listening exercise। मैं आपके लिए हिंदी में एक गद्यांश 2 बार पढ़ूंगी। I will read a passage twice for you in Hindi। आपको ये गद्यांश ध्यान से सुनना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। You have to listen to the passage carefully and answer the questions। आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्रिसमस के अवसर पर क्रिसमस ट्री को रंग बिरंगी बत्तियों से सजाया जाता है। पेड़ के चारों ओर इन रंग बिरंगी बत्तियों को लपेटा जाता है और पेड़ की हरी शाखाओं पर खिलौने और कांच की खूबसूरत गेंदें लटकाई जाती हैं। क्रिसमस ट्री लगाने की शुरुआत यूरोप में हुई थी। क्रिसमस के दौरान जर्मनी में रहने वाले कुछ परिवार इस सदाबहार हरे पेड़ को अपने घरों में लाते थे। इन देवदार के पेड़ों को अंग्रेजी में क्राइस्ट ट्री भी कहा जाता था। कई वर्षों तक इस पेड़ को लगाना जर्मनी का रिवाज समझा जाता था। फिर बाद में जर्मनी के कुछ व्यापारी इस वृक्ष को अपने साथ इंग्लैंड ले गए। वहां के राजकुमार अल्बर्ट को सफेद बर्फीले जाड़े के मौसम में हरे पेड़ को सजाने का विचार बहुत अच्छा लगा। इस तरह इंग्लैंड में क्रिसमस के दौरान इस पेड़ को सजाना लोकप्रिय हो गया। सन 1910 तक क्रिसमस ट्री को सजाना क्रिसमस के त्योहार को मनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उस समय से बच्चे क्रिसमस ट्री सजाकर अपने उपहार उसके नीचे रखते हैं। क्रिसमस ट्री सजाने से छुट्टियों के दौरान लोगों के मन में उत्साह और खुशियां बढ़ जाती हैं। क्रिसमस के त्योहार के दिन सुबह के समय पूरा परिवार क्रिसमस ट्री के पास इकट्ठा होता है और वे एक दूसरे को उपहार देते हैं और अपने अपने उपहार खोलकर देखते हैं। अब मैं इस गद्यांश को एक बार फिर से पढ़ूंगी। Now I'm going to read this passage again। क्रिसमस के अवसर पर क्रिसमस ट्री को रंग बिरंगी बत्तियों से सजाया जाता है। पेड़ के चारों ओर इन रंग बिरंगी बत्तियों को लपेटा जाता है और पेड़ की हरी शाखाओं पर खिलौने और कांच की खूबसूरत गेंदें लटकाई जाती हैं। क्रिसमस ट्री लगाने की शुरुआत यूरोप में हुई थी। क्रिसमस के दौरान जर्मनी में रहने वाले कुछ परिवार इस सदाबहार हरे पेड़ को अपने घरों में लाते थे।
इन देवदार के पेड़ों को अंग्रेजी में क्राइस्ट ट्री भी कहा जाता था। कई वर्षों तक इस पेड़ को लगाना जर्मनी का रिवाज समझा जाता था। फिर बाद में जर्मनी के कुछ व्यापारी इस वृक्ष को अपने साथ इंग्लैंड ले गए। वहां के राजकुमार अल्बर्ट को सफेद बर्फीले जाड़े के मौसम में हरे पेड़ को सजाने का विचार बहुत अच्छा लगा। इस तरह इंग्लैंड में क्रिसमस के दौरान इस पेड़ को सजाना लोकप्रिय हो गया। सन 1910 तक क्रिसमस ट्री को सजाना क्रिसमस के त्योहार को मनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उस समय से बच्चे क्रिसमस ट्री सजाकर अपने उपहार उसके नीचे रखते हैं। क्रिसमस ट्री सजाने से छुट्टियों के दौरान लोगों के मन में उत्साह और खुशियां बढ़ जाती हैं। क्रिसमस के त्योहार के दिन सुबह के समय पूरा परिवार क्रिसमस ट्री के पास इकट्ठा होता है और वे एक दूसरे को उपहार देते हैं और अपने अपने उपहार खोलकर देखते हैं।